बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ये मज़ेदार सा स्पाइसी सा चिकन चाउमीन। बहुत ज़बरदस्त बनता है, ये इतना जूसी होता है कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन मैरिनेट करेंगे। ये मैंने 400 ग्राम चिकन ली है। इसको मैंने बहुत ही बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, विनेगर है यानी कि सिरका है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस है 1 टेबल स्पून और चिली सॉस है 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने बाकी चाउमीन की रेसिपीज़ देखी होंगी, उसमें चिकन को मैरिनेट नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप लोग इसको मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा, इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको हमने 20 से 30 मिनट के लिए रख देना है। इसको रेस्ट देना है थोड़ा सा। ये देखें जी, मैरिनेट हो चुका है। इसको अब हम साइड पर रख देंगे। अब ये एक मैंने कढ़ाई ले लिया। आपने कोई कढ़ाई लेनी है, कोई खुला बर्तन हो, ताकि उसमें हमारा चाउमीन अच्छी तरीके से पक सके। उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ये 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के हैं। और उसमें ये गार्लिक है चॉप किया हुआ, 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे आग आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, एकदम से गार्लिक जल जाएगा वरना। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारी फ्लेम तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब भी बोनलेस चिकन ऐड करना है आप लोगों ने आग तेज़ रखनी है, नहीं तो एकदम से ये पानी छोड़ देगा और ये सारा अंदर से ड्राई हो जाएगा चिकन। अब इसको हमने पकाना है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। और क्योंकि इसको हमने मैरिनेट किया हुआ सिरके से, तो ये गलने में भी 2 मिनट लेगा। ये देखेंगे, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें से निकला, इसलिए ये चिकन हमारा बहुत टेंडर बनेगा। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये है प्याज, आधा प्याज लिया है मैंने, एक गाजर है, एक शिमला मिर्च है। पहले इन तीनों को डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में, और अभी हम बंद गोभी को ऐड नहीं करेंगे। ये सारी सब्जियां डाल के इसको हमने यहाँ पे भी आग तेज़ रखनी है और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करना है तेज़ आग पे। अगर हम हल्की कर देंगे आज तो सब्जियां नरम हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने बंद गोभी भी ऐड कर देनी है। आप लोगों ने सारी चीज़ें पहले तैयार करके पास रखनी है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 5 से 10 मिनट होता है। कोई भी चीज़ ओवर कुक नहीं करनी। सारी चीज़ों को साथ साथ हाई फ्लेम पे हमने कुक कर लेना है जल्दी से। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी मैं। ये नमक है 1.5 टीस्पून, क्योंकि सारी चीज़ें टीस्पून के हिसाब से डाल रहे हैं। और ये सुरख मिर्च है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। यह है सोया सॉस 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी मैं इसमें। ये मैंने आपको चम्मच दिखाना था, इसलिए मैं इस चम्मच से डाल रही हूँ। ये मयरिंग वाले चम्मच है। तो आप लोगों ने 1 टेबल स्पून इसका ऐड करना है। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें चिली सॉस भर के। अगर थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो इसके आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये सिरका है 1 टेबल स्पून, विनेगर ये भी डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस। अगर तो आपके पास ये सॉस अवेलेबल है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, इससे चाउमीन का फ्लेवर डबल हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको डालने के बाद ये मैंने 4 टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक केचप के ऐड किए हैं इसमें। आप लोग प्लेन केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा कम स्पाइसी पसंद है तो आप लोगों ने, जो मैंने शुरू में रेड चिली और ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, तो आप लोग उनमें से एक को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग सिंपल केचप भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1/3 कप पानी का है, 2 से 3 घूंट पानी के। आप चाहें तो पास्ता वाटर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना सारी सब्जियां नरम हो जाएंगी। यहाँ पे भी हमारी आग तेज़ ही है। इसको सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने नूडल्स ऐड कर देंगे। इनको मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था, नमक और ऑयल डाल के पानी में। अच्छी तरह से इसको हमने 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल किया था। ये आधा पैकेट है, यानी कि एक पैकेट में 400 ग्राम होता है पास्ता या नूडल्स, तो मैंने आधा पैकेट लिया है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाना हो तो आप इसकी क्वांटिटीज़ को डबल कर लें।
इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये पास्त इसको नूडल्स को मिक्स करना काफ़ी मुश्किल होता है, ये दूसरे चम्मच से मिक्स नहीं होती। तो आपके पास अगर इस तरह का चम्मच है तो उससे आप मिक्स करें, लेकिन रोटियाँ पकाने वाले चिमटे से मिक्स ना करिएगा, उससे नहीं होगा। इस तरह का स्पून है तो उससे मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखिए कितनी जल्दी से हो गया, लेकिन अगर मैं दूसरा स्पून यूज़ करती तो इस उससे इस तरह से मिक्स नहीं होता। अब ये देखिए हमारी कितनी ये जूसी नूडल्स हैं। अब यहाँ पे हमने इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसको सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। और यहाँ पे आप लोगों ने दम भी नहीं देना, क्योंकि जब दम देते हैं तो ये ओवर कुक हो जाती हैं। अब यहाँ पे इसको सिर्फ हल्की आग पे मैं 2 मिनट के लिए बनाऊँगी, ताकि इसके अंदर नूडल्स के अंदर ये सारे स्पाइसेस वगैरह मिक्स हो जाएँ अच्छे तरीके से। अब इसको आपने गरम-गरम सर्व करना है। इतना ये टेस्टी बना था, बहुत मज़े की बनी थी। अगर आप लोगों को चाइनीज़ पसंद है तो ये आपका मोस्ट फ़ेवरेट होने वाला है। वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो सारी सब्जियाँ अवेलेबल हैं, तो इसको बनाएँ और ट्राई करें। और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल सके। और आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी फ़ॉलो कर लेना है, वहाँ पे भी मेरी पोस्ट आती रहती है रेगुलर, तो उधर भी आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं। अब आपने इसको गरम-गरम सर्व कर देना है। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें और मुझे फीडबैक देते रहें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।